एक बड़े शहर के बीचों बीच बना एक आलीशान घर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थीं। इस घर में रहते थे रोहन, उसकी पत्नी शिवानी और उसकी मां सावित्री। सुबह का समय, किचन में शिवानी काम कर रही होती है। शिवानी सुबह से ही घर के कामों में लगी रहती थी। हर कोशिश करती थी कि इस घर में सब खुश रहें। तभी पीछे से सावित्री की तेज आवाज आती है। इतना टाइम लगा दिया चाय बनाने में? शिवानी घबराकर पीछे मुड़ती है। वो बस अभी लाई। शिवानी जल्दी से चाय लेकर हॉल में जाती है। सावित्री चाय का कप उठाती है, एक घूंट लेती है और तुरंत कप नीचे रख देती है। ये चाय है या पानी? शिवानी चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ कह नहीं पाती। तुमसे कुछ ठीक से होता भी है या नहीं? तभी रोहन वहां आता है। क्या हुआ माँ? अपनी बीवी से पूछो। माँ, छोटी सी बात है। छोटी बात? शादी को 3 साल हो गए, न घर संभल रहा है न कोई खुशखबरी। ये सुनकर शिवानी का चेहरा उतर जाता है। माँ प्लीज। मुझे वारिस चाहिए इस घर का। शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। रोहन उसे देखता है और समझ जाता है कि वो टूट रही है। बस माँ। रोहन शिवानी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। कमरे में शिवानी बिस्तर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं कोशिश कर रही हूँ सच में। रोहन उसके पास बैठता है। मुझे पता है, लेकिन माँ जी को नहीं। तुम बस खुद को दोष मत दो। रोहन उसके आंसू पोंछता है। हम दोनों साथ हैं, बस वही काफी है। शिवानी हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर का डर अभी भी बाकी था। कुछ दिन बाद घर में एक नई लड़की का आना होता है। दरवाजा खुलता है और रिया अंदर कदम रखती है। सावित्री उसे देखकर मुस्कुराती है। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। रिया नम्रता से सिर झुकाती है। नमस्ते। तभी रोहन वहां आता है। माँ, ये कौन है? ये रिया है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। क्यों? तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रोहन को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रह जाता है। धीरे धीरे रिया घर में घुलने लगती है। एक दिन रिया चाय लेकर रोहन के पास आती है। आपके लिए। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है। दूर खड़ी शिवानी ये सब देख रही होती है। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगता है। रात का समय, सावित्री चुपके से रिया के कमरे में जाती है। जो मैं कहूँ वही करना, लेकिन अगर कोई लेकिन नहीं। रिया घबरा जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसी रात रोहन अपने कमरे में सो रहा होता है। दरवाजा धीरे से खुलता है। रिया अंदर आती है, धीरे धीरे उसके पास जाती है। वो पल जो सब कुछ बदलने वाला था। रोहन करवट बदलता है। तुम? मुझे आपसे बात करनी थी। रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। हालात धीरे धीरे उसके काबू से बाहर होते जाते हैं। अगली सुबह सूरज उग चुका था, लेकिन इस घर में अंधेरा फैल चुका था। रोहन उठता है और अपने पास रिया को देखकर चौंक जाता है। ये क्या? रिया चुप रहती है। तभी सावित्री कमरे में आती है। जो होना था हो गया। रोहन गुस्से में खड़ा हो जाता है। आपने ये क्या किया? मैंने वही किया जो जरूरी था। उधर शिवानी सब समझ चुकी होती है। वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। रोहन उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो। गलती चाहे जिसकी भी हो, दर्द तो मुझे ही हुआ है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर ये सब क्यों हुआ? रोहन चुप हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद घर में फिर से हलचल होती है। सावित्री के चेहरे पर इस बार अलग ही खुशी थी। रिया सामने आती है। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सावित्री आगे बढ़ती है। अब वक्त आ गया है इस रिश्ते को नाम देने का। रोहन गुस्से में बोलता है। ये शादी नहीं होगी। होगी, क्योंकि इस घर को वारिस चाहिए। रोहन चुप हो जाता है, मजबूर। उधर शिवानी ये सब सुनकर टूट जाती है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और तभी उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो संभल नहीं पाती। शिवानी के हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं और आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा था। तभी शिवानी को उल्टी जैसा महसूस होता है। वो तुरंत उठती है, लेकिन संभल नहीं पाती। शिवानी दीवार का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। वो अचानक नीचे बैठ जाती है। मुझे क्या हो रहा है? उसी वक्त बाहर शादी की शहनाइयां और तेज हो जाती हैं। एक तरफ उसकी दुनिया टूट रही थी और दूसरी तरफ उसी घर में नई दुनिया बसाई जा रही थी। उधर हॉल में रिया दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, चेहरे पर बनावटी शर्म और अंदर कहीं एक बेचैनी। सावित्री उसके पास बैठती है। बस थोड़ी देर और, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन अगर डरने की जरूरत नहीं है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। उधर रोहन तैयार खड़ा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो आईने में खुद को देखता है। रोहन के चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। मैं ये क्या करने जा रहा हूँ?
तभी सावित्री की आवाज आती है। सब इंतजार कर रहे हैं, चलो नीचे। रोहन एक बार फिर रुकता है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी अचानक एक नौकर भागते हुए आता है। मालिक, भाभी जी की तबीयत बहुत खराब है। रोहन घबरा जाता है। क्या हुआ उसे? वो बिना कुछ सोचे भागता है। कमरे के अंदर शिवानी जमीन के पास बैठी होती है, चेहरा पीला, हाथ कांप रहे होते हैं। रोहन उसके पास घुटनों के बल बैठता है। शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम शादी करने जा रही हो ना? अभी कुछ मत बोलो। तभी वहां डॉक्टर पहुंचती है। सावित्री ने पहले ही डॉक्टर को बुला रखा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर शिवानी की जांच करती है। कमरे में सन्नाटा। कुछ सेकंड जैसे मिनटों में बदल जाते हैं। फिर डॉक्टर हल्की सी मुस्कान देती है। मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। रोहन के चेहरे पर शौक, फिर खुशी, फिर पछतावा। सच में? हाँ, बहुत शुरुआती स्टेज है, ध्यान रखना होगा। रोहन धीरे से शिवानी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब वो मजबूर नहीं था, अब वो मजबूत था। वो अचानक खड़ा होता है। अब और नहीं। रोहन तेजी से मंडप की तरफ जाता है। मंडप में सब लोग तैयार खड़े थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और रिया दुल्हन बनकर बैठी थी। तभी ये शादी नहीं होगी। पूरा माहौल जम जाता है। ये क्या मजाक है? मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही सावित्री का चेहरा उतर जाता है। ये झूठ है। सच है। तभी भीड़ में हलचल होती है। एक लड़का आगे आता है। बस बहुत हो गया। सब उसकी तरफ देखते हैं। ये बच्चा मेरा है। रिया के हाथ कांपने लगते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि अब सच छुपेगा नहीं। वो लड़का सबके सामने सच बोल देता है। हम दोनों पहले से रिलेशन में थे और ये बच्चा मेरा है। इसे बस इस घर में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सबकी नजर सावित्री पर टिक जाती है। ये झूठ बोल रहा है। तो टेस्ट करवा लो। रोहन धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। आपने ये सब किया? मैंने इस घर के लिए किया। घर के लिए या अपनी जिद के लिए? रोहन की आवाज भारी हो जाती है। मैंने मेरा भरोसा तोड़ा है। वो पल जब एक बेटे ने अपनी माँ से दूरी बना ली। रोहन वापस मुड़ता है और शिवानी के पास जाता है। शिवानी दरवाजे पर खड़ी होती है, कमजोर लेकिन आंखों में सच्चाई। रोहन उसका हाथ पकड़ता है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। कभी नहीं। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं। रिया रोती रह जाती है। उसका सच सामने आ चुका था। सावित्री अकेली खड़ी रह जाती है अपने ही फैसलों के बीच। उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं टूटी, एक साजिश खत्म हुई और जीत हुई एक सच्चे प्यार की। आखिरी सीन। रोहन और शिवानी साथ खड़े होते हैं। रोहन का हाथ शिवानी के पेट पर होता है। कुछ रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और जब विश्वास जीत जाता है तब हर साजिश हार जाती है।